अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर सहर चावला राइट एट योर सर्विस। वो कौन से टॉप 4 खाने हैं जो आपको अवॉइड करने चाहिए अगर आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, अगर आपको हाइपोथायरायडिज्म है, अगर आपको सिस्टेमिक लूपस एरिथेमेटोसिस है, अगर आपको शॉगरेन सिंड्रोम है, अगर आपको अल्सरेटिव कोलाइटिस है, अगर आपको क्रॉन्स डिजीज़ है या आपको बेसिकली सोराइसिस है, एक्जिमा है या कोई भी ऑटो इम्यून डिजीज़ है। मैं पहले भी ये ऑटो इम्यून डिजीज़ का मतलब है कि जिस्म का इम्यून सिस्टम जो है वो अपने ही अगेंस्ट हो गया है, और जब जिस्म का इम्यून सिस्टम अपने ही अगेंस्ट हो गया ना, तो चाहे आप दुनिया जहाँ के फूड एलर्जी टेस्ट जो है वो करवा लें, उनका चाहे जो भी रिजल्ट है आपकी फूड एलर्जीज भी नेगेटिव आए। आप लोगों ने ये याद रखना है कि इस वीडियो में जो मैंने 4 चीज़ें कही हैं वो आपने नहीं लेनी है, चाहे आपकी फूड एलर्जी वहाँ से नहीं भी आई है। क्योंकि ऑटो इम्यून डिजीज स्टार्ट ही लीकी गट की वजह से होता है, यानी आपकी आंतों के जो सेल्स हैं उनके बीच वक्फा जो है वो ज़्यादा बढ़ गया है, डायमीटर ज़्यादा हो गया है, और वहाँ से कुछ खानों को जिनका एक सर्टेन एक खास साइज था, एस्केप करने की इजाज़त नहीं थी ब्लड स्ट्रीम में, और अब वो एस्केप कर रहे हैं। अब आपकी फूड एलर्जी टेस्ट में चाहे वो चीज़ पॉजिटिव आए या नेगेटिव आए, वो खाने एस्केप कर रहे हैं, और आपका इम्यून सिस्टम को आदी आदी नहीं है उनको अपने खून में देखने का, उन खानों के मॉलिक्यूल्स को अपने खून में देखने का। वो चाहे जितनी भी ग़िज़ाइयत से भरपूर खाने हैं। कल मेरे क्लिनिक पे एक पेशेंट आई थी, बाजू भरा हुआ था सोराइसिस से, नीचे स्किन नज़र नहीं आ रही थी। मैं उनको कह रही हूँ डाइटरी रिकमेंडेशन सुने, और वो मुझे कह रही हैं नहीं मैं तो बहुत हेल्दी खाती हूँ, और पहली चीज़ जो नहीं खानी चाहिए सोराइसिस में, ऑटोइम्यून डिजीज़ में, अंडा। वो कहती है वो मैं खाती हूँ। अब अंडा वैसे तो हेल्दी है, अंडे के कितने फ़वाइद हैं, लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ एक अनाज किसी के लिए सज़ा है और एक अनाज किसी के लिए शफ़ा है। तो मैंने उनको कहा जी आपने अपने पहले ही जुमले में बता दिया आप कितनी गलत चीज़ खा रही हैं। तो वो जितना मर्ज़ी जो आपको लगे कि वो ये हेल्दी चीज़ है, अदरवाइज़ वो अगर आपको ऑटोइम्यून डिज़ीज़ है आपके लिए हेल्दी नहीं है। फूड एलर्जी टेस्ट नेगेटिव है अगर आपका, तो आपके लिए वो तब भी हेल्दी नहीं है। वो आपने नहीं खाना है क्योंकि आपके इम्यून सिस्टम को आदत नहीं थी इन मॉलिक्यूल्स को अपने ब्लड में देखने की। अब आंतों के सेल में वक़्फ़ा ज़्यादा होने की वज़ह से वो उनको देख रहा है, और वो उनके अगेंस्ट भी रिएक्ट करेगा, उनको भी वो बाहर की थ्रेट समझेगा, और बॉडी में ये इन्फ्लेमेशन और ऑटोइम्यून डिजीज़ का तूफ़ान और साइटोकाइन स्टॉर्म जो है वो बढ़ता चला जाएगा। नंबर 1 चीज़ वैसे अंडा भी है, लेकिन मैं बाद में बताती हूँ। आपके पास ये जितने भी जो प्रोटीन्स होते हैं उनका मॉलिक्यूलर साइज़ बहुत ज़्यादा होता है। तो आपके पास जिन भी खानों के प्रोटीन्स की ब्लड स्ट्रीम को आदत नहीं थी वो आपने नहीं लेना है। सबसे पहले ग्लूटेन एक प्रोटीन है जो व्हीट, बार्ले और राई में होता है। और दूसरी चीज़ जो आपने नहीं लेनी है, मेरे पास अक्सर पेशेंट्स आते हैं इन्फ्लेमेटरी बॉल डिजीज़, क्रॉन्स डिजीज़ और अल्सरेटिव कोलाइटिस के, और वो कहते हैं जी डॉक्टर साहब आपने दूध मना किया था तो अब 1 महीने से हम लैक्टोज़ फ्री मिल्क ले रहे हैं। मैं उनको कहती हूँ तभी आपके सिम्पटम्स नहीं गए। लैक्टोज़ दूध का कार्बोहाइड्रेट होता है, दूध का प्रोटीन केज़ीन होता है। चाहे आप बाज़ार से लैक्टोज़ फ्री मिल्क ले भी लें, उसमें केज़ीन तो रहेगा ना। तो प्रॉब्लम आपको दूध के प्रोटीन से है, अगर आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस या ये सारे ऑटोइम्यून डिजीज़ेज़ हैं तो। आपने मिल्क लेना ही नहीं है चाहे वो लैक्टोज़ फ्री हो। अगर आपने दूध लेना है आप प्लांट बेस्ड मिल्क लेंगे, आप ओट मिल्क ले सकते हैं, कोकोनट मिल्क ले सकते हैं, आलमंड मिल्क ले सकते हैं। इन सर्टेन केसेज़ आप ग्रीक योगर्ट ले सकते हैं। जैसे सोराइसिस और एक्जिमा वाले तो योगर्ट भी नहीं ले सकते हैं, ठीक है? कुछ आर्थराइटिस वाले केसेज़ भी योगर्ट भी नहीं ले सकते हैं। लेकिन चलें इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ वाले आपके पास योगर्ट ले सकते हैं। पहली चीज़ हो गई जनाब आपके पास गंदम, दूसरी चीज़ हो गई दूध, तीसरी चीज़ हो गई एग, उसके प्रोटीन एल्ब्यूमिन की वज़ह से अगेन लीकी गट वाला आपके पास प्रॉब्लम। चौथी चीज़, जितने भी वेजिटेबल्स नाइटशेड फैमिली के हैं, नाइटशेड फैमिली के जितने भी वेजिटेबल्स हैं उसमें सर्टेन अल्कलॉइड्स होते हैं जो जिन लोगों की बॉडी में ऑटो इम्यून डिजीज़ हो, इनके कुछ बेनिफिशियल फ़ायदे भी होते हैं नॉर्मल बॉडी केमिस्ट्री वाले पेशेंट्स में। लेकिन जिन लोगों में बॉडी में इन्फ्लेमेशन हो, ऑटोइम्यून डिजीज़ हो, ये अल्कलॉइड्स जो हैं साइटोकाइन स्टॉर्म बहुत ज़्यादा इनिशिएट कर सकते हैं। जैसे आपके पास टमाटर नहीं लेना, जैसे आपके पास बैंगन नहीं लेना, शिमला मिर्च नहीं लेनी, कोई भी तेज़ मिर्च नहीं लेनी, आलू नहीं लेना। ये सारे जो है आपके पास नाइटशेड फैमिली में आते हैं। और इसके साथ-साथ जो बेहतरीन डेयरी प्रोडक्ट, एक ही डेयरी प्रोडक्ट है जिसको आप इंक्लूड कर सकते हो ऑटोइम्यून डिजीज़ में, है वो है 100% ऑर्गेनिक काऊ देसी घी। क्योंकि देसी घी जिस प्रोसेस से बनता है दूध से, ना उसमें लैक्टोज़ रहता है, ना उसमें केज़ीन रहता है, बल्कि देसी घी जाके आपकी आंतों में ब्यूटायरेट बनाएगा। ये एक ऐसा एसिड है जो आपकी आंतों के सेल्स को हील करता है और लीकी गट को रिस्टोर करने की मदद करता है। आप लोग चाहें तो मेरी ब्रांड होलिस्टिक विज़डम बाय सहर चावला से 100% ऑर्गेनिक काऊ देसी घी ऑर्डर कर सकते हैं। पाकिस्तान में अगर आपको इससे अच्छा देसी घी मिल गया तो मैं अपना नाम बदल दूँगी। www.holisticwisdombysaharchavla.com मेरी वेबसाइट का लिंक है। यूट्यूब वाली जो ऑडियंस है येलो पट्टी में देख सकती है, लिंक आ रहा है, और जो फेसबुक वाली ऑडियंस है अपॉइंटमेंट्स वाले फ़ोन नंबर के नीचे आ रहा है, वहाँ से ऑर्डर कर सकती है। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों के बहुत काम आएगी। आई विल सी यू ऑल अगेन विद येट अनदर इन्फॉर्मेशन वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।